बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। वीवर, मैं इस वक्त मौजूद हूं लोधी शहीद का पत्तन है यहाँ पे पिछले व्लॉग में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर निकासू चल रहा होता तो आज इतनी परेशानी हमें देखने में ना आती, क्योंकि जहाँ से निकासू निकल रहा था वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया एक व्लॉग में, तो इससे पहले है। और जहाँ पे निकासू इंटर हो रहा है दरिया रावी में, वो ये जगह है, आप पीछे देख सकते हैं। वो जो बड़े बड़े मट्टी के पड़े हैं ना टीले, वो सारा निकासू की एक्सीवेशन हुई है, वो मट्टी पड़ी है। अगर वो निकासू चल रहा होता तो इस वक्त ये परेशानी ना देखने को मिलती जो अब इस वक्त हमें महसूस हो रही है या हम फील कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो इसके बाद जो 1988 का फ्लड आया था ना, उसमें ये पानी जो है, ये पानी ऊपर की सतह तक आ चुका था, लेकिन इधर फिर भी नहीं आया था। उसके कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो वो फ्लड देखने वाले थे, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उस वक्त पानी की क्या सूरत हाल थी और इस वक्त क्या है। 1988 में जो सैलाब आया था ना, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, पानी बहुत ज़्यादा आया था। इस वक्त जो कंडीशन यहाँ पे है, उस वक्त इतनी एक्सीवेशन नहीं हुई थी। अभी लोग यहाँ से दरिया से रेत उठाते हैं, सैंड वगैरह ले जाते हैं अपनी बिल्डिंग्स के लिए, तो उस वजह से दरिया की गहराई जो है अब काफ़ी कम हो चुकी है। उसके बावजूद फिर भी हम पूछते हैं इनसे कि 1988 के जो फ्लड था उसमें क्या थी पोजीशन और अब की क्या है। हाँ अंकल, तुम वेख्या 1988 वाला फ्लड वेख्या, उस नाल फिलहाल दे विच थोड़ा है। यानी उस टाइम कितना एक पानी है उसले पानी मन दे नाल रले होया। अच्छा, बिल्कुल उतना ही पानी। तो इस इलाके दे विच कोई नुकसान तो नहीं होया? नहीं, इस इलाके दे विच उसले नुकसान कोई नहीं होया। ते निकासू वाला जेड़ा ये निकासू बनाया गया है, इस दा की कंडीशन है? उदा यूज होया ही कोई नहीं? उसले यूज कोई ना होया है। पानी पीछे बहुत मरंदा है, जो पानी पुठ चलदा है, यानी ये उल्टा चलन हो जांदा। उल्टा चलन हो जांदा। ता पर ना बंद कर ता पर ना बंद कर दिता है, अगो बांध दितो है, ओ सामने बांधना होया, सामने लम्मा बांधना होया। यानी ये तुसा 1988 वाला तुसा अपने होश हवा से जैसे ठीक ठाक 73 वाला फ्लड भी नहीं आई। अच्छा, वो 88 वाले नाल कम आई। अच्छा। ते हमारे साथ हमारे इलाके के मायानाज शख्सियत डॉक्टर अब्दुल वहाब सरगाना साहब मौजूद हैं। उनकी ज़मीनें यहीं से हैं, यहीं पे उनकी ज़मीनें हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उनके क्या तासरात हैं पहले से और अब की क्या है, कि पानी की क्या कंडीशन है और क्या लग रही है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सिचुएशन जो है बहुत वर्स है और हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है डे बाय डे और बल्कि पर और बढ़ रहा है। और इस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। और मेरी जो है गुजारिश है डीसी से, एसी खाने वाले से, कबीर वाला से, कि जो है आवाम के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करवाई जाएँ। और इसके बाद ये है कि पानी का लेवल हर बाकी पीछे जो रेला है मज़ीद जो ज़्यादा जो बताया जा रहा है, जो पानी का रेला और आ रहा है, उससे मेरा ख्याल में पानी के बहाव में मज़ीद तेज़ी होगी और हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह हम सब की मदद। इसी हवाले से डॉक्टर साहब की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बड़ी कंप्लेन आ रही है कि सांप आ रहे हैं, बड़े बड़े सांप आ रहे हैं, बड़ी इसमें वो चीज़ें आ रही हैं। अब उन लोगों को क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए जो फ्लड से मुतासर हैं, या इस तरह के क्या क्या इक़दाम हुकूमत को भी लेने चाहिए या सिर्फ बंदों पे ही है? जी बिल्कुल, सैलाब जो कि आता है तो इसमें जो कुदरती है जो मखलूक़ात वगैरह हैं, एनिमल्स लाइक जो स्नैक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब पानी में आते हैं और जो जहरीले भी बहुत होते हैं ये। और मेरी जो गवर्नमेंट से भी अपील है कि जो स्नैक्स पानी में आ रहे हैं इसके ख़िलाफ़ एंटी वेनम जो है वो होना चाहिए, फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि एमरजेंसी स्नैक बाइट की सूरत में वेनम या स्नैक वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो सके। और बहुत जो है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सांप जो पानी में यहाँ पे आते हैं और जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं दरिया का वेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीछे जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि वहाँ पे पानी जो दरिया का चौड़ाई है ना, वो इंतहाई कम है। तकरीबन कई जगहों पे तो 500 मीटर तक आ जाती है। यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक का ये इसका चौड़ाई है, जिस वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होता है। और ये निकासू इसीलिए बनाया गया था कि इसका जनाब वो जहाँ पे प्रेशर आता है, जहाँ पे दरिया की चौड़ाई कम है, वहाँ से पानी रिमूव करके निकासू के ज़रिए यहाँ आके जहाँ चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है यहाँ डाला जा सके। लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सका क्योंकि वो उल्टा बहना शुरू हो गया।
अभी जो इस वक्त कंडीशन है वो आपको मैंने अब कुछ डॉक्टर साहब हैं उनका भी इंटरव्यू सुनवाया, और उसके अलावा जो जिन्होंने 88 का फ्लड देखा था उनके तासरात भी बताए कि उस वक्त पानी कैसा था, उस वक्त कितना प्रेशर था। तो इनका कहना ये है कि जब 88 का फ्लड आया था ना, तो उस वक्त ये जनाब जो इसका है ना किनारा, इस पे बैठ के ये लोग हाथ धोते थे यहाँ पे, यानी इतना ऊपर पानी आ गया था। अभी जनाब ये जो सतह है ना इसकी, ये तकरीबन हर गुज़रते टाइम के साथ ऊपर इंक्रीज़ हो रही है। ये अभी मैं आया था तकरीबन 10-15 मिनट में ये चीज़ यहाँ पे पानी आगे आ रहा है, यानी पानी की सतह बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। और रूटीन जो थी इसकी पहले वो वहाँ पे आगे आ रही थी, यानी पानी के चलने के बहाव जो था वो आगे था तकरीबन 500 मीटर आगे, लेकिन अब ये बहाव यहाँ भी चलना शुरू हो गया है। इससे साबित होता है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो मकामी सतह पे जो लोग हैं, जो यहाँ के काश्तकार हैं, जिन्होंने अपने फसलें, अपने घास वगैरह इसमें काश्त की हुई थी, वो सारे जनाब अब आके देख रहे हैं इसको कि हमारे पट्टे बचे हैं या नहीं बचे। लेकिन यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कोई काश्तकारी के हवाले से ना ही किसी और चीज़ के हवाले से कोई एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि सारा पानी आ चुका है। ये सारा पानी आ चुका है। पानी का यहाँ पे बहाव भी अब यहाँ भी शुरू हो चुका है। पहले तो वहाँ आगे था, 500 मीटर आगे था, लेकिन अब बहाव यहाँ भी शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि पानी का रेला पहुँचता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। ये जो हमारे मेजरमेंट है ये यहाँ पे लगाते हैं, इसके बाद ये टाइम नोट करते हैं कितने टाइम में ऊपर आ रहा है। तो जनाब अल्लाह, हाँ पहले वहाँ था, हाँ तकरीबन कितने टाइम में ये वहाँ पर पहुँच गया है? 20 मिनट में, 15-20 मिनट में ये वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया है। तो ये सूरत हाल है जनाब दरिया की। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और किसी इलाके में जाके बनाता हूँ जहाँ पे और मसाइल हैं। यहाँ के जो लोगों के मसाइल थे, यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा था वो अब इसका था कि बंद इधर से कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है इस साइड में इसकी बिल्कुल परेशानी नहीं है, उस साइड में भी नहीं है। यहाँ पे दरिया बिल्कुल स्मूथ है। अगर परेशानी है तो पीछे न्यू हेड सिद्ध नहीं पे है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।